पैकेज, ऑब्जेक्ट और क्लासेस। अगर इन तीनों चीज़ों में अंतर नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, तो ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ बहुत ही ईजिली, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो वहाँ पे पैकेज, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ हम बहुत कुछ खेल रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो जावा प्लेलिस्ट का आई थिंक ये तीसरा या चौथा वीडियो है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिनमें सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आप जावा एकदम स्टार्ट कर रहे हो सीखना, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो सच में इन चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर चीज़ें बहुत ही ईजिली और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करते हुए चीज़ें क्लियर करते चलूँगा। और इसके बाद आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने इस वीडियो पे। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेज की। तो मैं एक आपके साथ एक नॉर्मल सा गेम या फिर एक मैं नॉर्मल सा सिनेरियो रखना चाहूँगा। उसके ज़रिए मैं आपको पैकेज, क्लासेस और ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। तो आप एज्यूम करो कि एक नॉर्मल सा सिनेरियो लेते हैं। एक बड़ा सा गांव है, लेट्स सपोज काफ़ी एक बड़ा गांव है जिसपे ऑलमोस्ट 100 या 150 या 300 मतलब कुछ भी एनी नंबर ऑफ घर हो सकते हैं, ठीक है, एनी नंबर ऑफ हाउसेस हो सकते हैं, और वो घर छोटे बड़े किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो जो पैकेज और ऑब्जेक्ट और क्लासेस की बात कर रहे थे ना, मैंने यहाँ पे गांव क्यों लाया बीच में, क्योंकि इस गांव के सिनेरियो से हम तीनों चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। आप जो एक गांव है, गांव को आप समझ सकते हो कि वो पैकेज है। पैकेज मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र जिसके अंदर बहुत सारे घर आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे बड़े घर, स्कूल आ रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, कोई नॉर्मल कि कोई शॉप आ रही है या फिर खेत आ रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे प्लेग्राउंड आ रहे हैं, बाग आ रहे हैं, ठीक है, बगीचे, खेत खलिहान, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो, तो जो गांव है हमारा उसको पैकेज मानो। तो जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, इंटरफेसेस हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं। तो उन जो फीचर्स, क्लासेस, इंटरफेसेस का जो कॉम्बिनेशन एक कॉम्बो बनता है, उसको हम एक फोल्डर के अंदर या मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर हम सिस्टमैटिक वे में रखते हैं, अरेंज करके। तो जो सिस्टमैटिक वे में हम मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर जो रख रहे हैं, सो दैट इज़ एक्चुअली अ पैकेज। मतलब पैकेज का मतलब हो गया जिसमें बंच ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस और फीचर्स सारे इंक्लूड होते हैं। वैसे ही मैंने गांव का सिनेरियो लिया था। गांव के सिनेरियो क्यों लिया था? क्योंकि एक बड़ा सा गांव है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे से घर हैं, बड़े घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, खेत हैं, गलियाँ हैं, वैसे ही करीब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जो गांव है वो एक तरीके से पैकेज की तरह ट्रीट कर रहा है। और वहाँ पे जो घर है, घर का जो अगर स्ट्रक्चर मान लें, घर, स्कूल, कॉलेज या कोई हॉस्पिटल, उसका जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, अभी मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पर नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो जो स्ट्रक्चर है ना, किस टाइप का वो बना हुआ है, उस पर कितने फ्लोर्स का जो ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूप्रिंट को हम एक्चुअली क्लासेस कहते हैं। तो क्लासेस मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट, एक फॉर्मेशन कि वो दिखने कैसे वाला है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, और उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है क्लासेस के अंदर। क्लासेस मतलब होता है कि ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट इज कॉल्ड अ क्लासेस। जिस क्लासेस के अंदर हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं, हमारा डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसी करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है क्लासेस के अंदर। बट क्लासेस सिर्फ एक इल्यूजन है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, एक बॉक्स है, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, दैट इज एक्चुअली अ क्लास। जब उसको एक्चुअली आप देख सकते हो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है या किसी भी टाइप की बिल्डिंग बनी हो, और उस पर कितने रूम हैं, उस पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, जिम है, हर चीज़ है, मतलब पार्क है, एवरीथिंग। जब आप सारी चीज़ों को देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, जब उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो, उस पर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हो, वो पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जब वो पर्टिकुलर क्लास आप इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगे तो वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है। तो ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ रेफरेंस ऑफ अ क्लास। मतलब क्लास की रेफरेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। रेफरेंस मतलब जो हमने एक इल्यूजन क्रिएट किया था, हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट किया था अपने दिमाग में कि भाई मेरा घर इस तरह से दिखने वाला है, उस पर यहाँ पे 2 कमरे होंगे, फिर यहाँ पे टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, वॉश बेसिन होगा, फिर हमारा टेरेस होगा। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ एक इल्यूजन किया था, या फिर हम बोल देंगे एक पिक्चराइज किया था। और अभी मैंने उसको
इम्प्लीमेंट नहीं किया था। जो पिक्चराइजेशन फॉर्म होता है, ब्लूप्रिंट फॉर्म होता है, उसको हम एक्चुअली क्लासेस कहते हैं। और जब वो एक मेन एंटिटी के रूप में आ जाता है, एक एंटिटी के रूप में आप उसको देख सकते हो, वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करने लगे, उसको आप यूज़ करने लगे, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह ट्रीट करने लगे, तब उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक क्लासेस, पैकेज और ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ जो प्रोग्राम होता है ना, पर्टिकुलर प्रोग्राम से समझेंगे उस पर क्लास, पैकेज और ऑब्जेक्ट होता गया है एक्चुअली में। ठीक है, तो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड में मैंने आपके लिए प्रोग्राम लिख रखा है। सिंपल, आप प्रोग्राम को देखो। मैं सबसे पहले आप ये लेफ्ट साइड, जो टॉप लेफ्ट साइड है, इसको देखो। ये कोड विद मी एक मैंने फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर के अंदर एक मेरा और फोल्डर है, व्हीकल पैकेज, और उसके अंदर मेरी एक जावा फाइल है, car.java। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, कोड विद मी, फिर व्हीकल पैकेज, फिर car.java। तो जो हमारा एक स्ट्रक्चर, हम एक फाइल में एक फॉर्मेट मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि आप मान सकते हो कि जब हमारी लेट्स सपोज कि आपने एक फैमिली डॉक्यूमेंट बना रखा है या फैमिली फोल्डर बना रखा है, जिसपे आप डिफरेंट ओकेजन्स की आप पिक्चर्स, वीडियोस, PDF हर चीज़ को अलग अलग स्टोर कर रहे हो। जैसे सपोज एक फैमिली नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपने बना रखा है कि भाई कॉलेज लाइफ का एक फोल्डर बना रखा है, एक आपने घर के लिए, एक हमें शादी का बना रखा है, एक इंगेजमेंट का बना रखा है। ऐसे इनके मल्टीपल फोल्डर्स बना रखे हैं। वहाँ पे इमेज का सेक्शन अलग, PDF का सेक्शन अलग, वीडियोस का सेक्शन अलग, और हर सेक्शन में, हर एक फोल्डर्स में अलग अलग उस टाइप की आपने फाइल्स स्टोर कर रखी हैं। तो वैसे ये जो पैकेज होता है ना, पैकेज एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फाइल्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स को जो अरेंज करने का एक जो वे हो गया कि हम भाई इस पर्टिकुलर फोल्डर में हमारे कितनी क्लासेस और कितने इंटरफेसेस आने वाले हैं, किस तरह से अरेंज होने वाले हैं, और वो कैसे हमारे सिस्टम में स्टोर होने वाला है। तो उन चीज़ों का जो फॉर्मेशन हो गया वो एक्चुअली में पैकेज हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने एक पैकेज मेंटेन किया। मैंने पैकेज का नाम व्हीकल पैकेज रखा। मतलब व्हीकल पैकेज जो है हमारा, वो एक्चुअली एक फोल्डर है, बट एक फोल्डर की तरह ट्रीट कर रहा है, एक बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल फाइल्स होते हैं। सिर्फ एक फाइल मैंने बना रखा है, car.java। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल इंटरफेसेस, डेटा मेंबर्स, कुछ भी बना के, कितनी भी चीज़ें बना के रख सकते हो आप। ठीक है, अब हाँ आ जाता है पैकेज को हम क्लियरली समझ चुके हैं, हम क्लास की डेफिनेशन समझते हैं। तो क्लास आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे मैंने क्लास लिखा, पब्लिक क्लास कीवर्ड यूज़ करके कार नाम की मैंने क्लास बनाई, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स रखे हैं। मैंने उस कार का कलर, ब्रांड, मॉडल, उसको एक स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कर लिया। मैं बता रहा हूँ कि भाई एक कार का नाम की क्लासेस है। ठीक है, कार नाम की क्लास है जिसका कलर, ब्रांड और मॉडल, ये 3 मैंने एट्रीब्यूट्स रखे कि मैं उस कार के बारे में ये चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ। फिर मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, कार का लिए एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अगर आपको पता नहीं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज एक्चुअली अ फंक्शन। ठीक है, जो कि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई डेटा टाइप नहीं होता। ठीक है, तो जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो हमें कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार क्लास का मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जिसपे ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन किए हैं, कलर, ब्रांड, मॉडल, उन तीनों चीज़ों के तीनों पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, स्ट्रिंग, कलर, ब्रांड और मॉडल। और फिर मैं दिस कीवर्ड का यूज़ करके दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, मैं उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो क्लास जो हमारा जो हमारी कार ऑब्जेक्ट है, कार का जो कलर होगा ये कलर में होल्ड करेगा, ब्रांड को ब्रांड एट्रीब्यूट में या ब्रांड वेरिएबल में होल्ड करेगा। वैसे ही मॉडल है, मॉडल एट्रीब्यूट को क्या बोल सकते हो, मॉडल वेरिएबल को मॉडल में स्टोर करेगा। उस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेथड पे। मेथड मैंने इस कार का एक मेथड बना रखा है। सपोज मैंने पब्लिक वॉइड ड्राइव, पब्लिक कार को ड्राइव कैसे करना है, वैसे स्टॉप बना सकते हो, एक्सीलरेट बना सकते हो, स्पीड बना सकते हो। ऐसे करके मल्टीपल आप मेथड्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे ड्राइव मेथड बनाया मैंने, सिंपल ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा बिकॉज इसका टाइप वॉइड है। वॉइड मतलब वेल रिटर्न करने वाला है। और वहाँ पे मैंने इसके इस पर्टिकुलर मेथड में एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि सिस्टम और ऑर्डर प्रिंटलन सिस्टम और ब्रांड और मॉडल प्रिंट कर रहा हूँ। और इस ड्राइविंग एक हमारी स्ट्रिंग मैंने अलग से इस पर चिपका दी। ठीक है, मैं इसका ब्रांड प्रिंट करूँगा, मॉडल प्रिंट करूँगा और इस ड्राइविंग में हमारा एक स्ट्रिंग मैंने ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहा है, मैंने इसकी मेन मेथड
पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, इस चीज़ को मैंने पढ़ा रखा है और वीडियो में, तो चाहो तो उस वीडियो के थ्रू आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को समझ सकते हो। वहाँ पे बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ईजिली रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको समझा रखा है, तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये जो कार हमारी क्लास है, कार क्लास का जो मेन मेथड है, मतलब मेन मेथड जो होता है ना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, वही से स्टार्ट होता है। अब इस मेन मेथड में मैं इस कार जो हमारी क्लास है, क्लास में सब बता चुका हूँ कि दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो इस कार क्लास का मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, क्लास फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास। ठीक है, तो कार एक ऑब्जेक्ट, हमारी क्लास कार हमारी क्लास हो गई, फिर कार वन हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड के थ्रू मैं उस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसपे मैं, क्योंकि मेरे अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। कंस्ट्रक्टर पे मैंने 3 एट्रीब्यूट्स, 3 पैरामीटर्स बना रखे हैं, 3 पैरामीटर्स दे रखी है कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो मैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को उस पैरामीटर में पास करूँगा कि मैंने इन्हें सपोज कलर की जगह रेड कर दिया, और जो ब्रांड है, ब्रांड को मैंने टोयोटो दे दिया, और जो मॉडल है, मॉडल को कोरोला दे दिया। वैसे करके मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इस कार के। तो कार हमारा एक इल्यूजन था, कार एक तरीके की हमारी ब्लूप्रिंट थी, जिसके मैंने 2 कार मैंने सेपरेट बनाई, दो अलग अलग कार बनाई। एक हमने टोयोटा बनाई, एक हमने होंडा बनाई। टोयोटा का जो कलर है वो रेड है, और उसका जो मॉडल है दैट इज़ अ कोरोला। ठीक है, एक हमने जो नई कार बनाई वो है होंडा, जिसका कलर ब्लू होगा, और उसका जो मॉडल होगा दैट इज़ अ सिविक। ऐसे करके हमने एक प्रिंट बनाया, एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक इल्यूजन बनाया, जिसको हम क्लास बोल रहे हैं, और उससे मैंने 2 ऑब्जेक्ट डिराइव किए, 2 ऑब्जेक्ट मैंने बनाए। 2 ऑब्जेक्ट अब हमें दिखेंगे, हमें क्लास को डायरेक्टली देख नहीं सकते, क्योंकि क्लास डजंट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी इन द प्रोग्राम। ठीक है, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसकी मेमोरी को होल्ड करता है। ओके, उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों कार को, लाइक ऐसे तो कार 1 डॉट ड्राइव, कार 2 डॉट ड्राइव, मतलब इन कार 1 और कार 2 के मेथड्स को मैं कॉल कर रहा हूँ। कार 1 हमारा ऑब्जेक्ट है, कार 2 हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं कार 1 ऑब्जेक्ट बनाया, और इस क्लास को मैंने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसके हैं, इस कार क्लास के हैं। इस कार क्लास में जितने भी मेथड मैंने बना रखे हैं, वो पर्टिकुलर वो मेथड्स इन ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये कार 1 हमारा ड्राइव मेथड को एक्सेस कर लेना, कार 2 भी हमारा ड्राइव मेथड को एक्सेस करने का, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप बनाते हो किसी पर्टिकुलर क्लास के, तो वो उसके सारे मेथड्स को, सारे डेटा मेंबर्स को, जो चीज़ें भी वहाँ पे मौजूद हैं, उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को प्रिंट करा दिया। तो आपको समझ में आया कि एक पैकेज, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस। पैकेज मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आप फाइल्स को, मल्टीपल तरह की क्लासेस को, इंटरफेसेस को, हर टाइप की फाइल्स को, फोल्डर्स को एक स्ट्रक्चर में आप अरेंज कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो मेमोरी में। ठीक है, क्लासेस मतलब ब्लूप्रिंट हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट हो गया, जो कि क्लासेस सिर्फ एक इल्यूजन होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक आइडिया होता है, जिसके अंदर हमारे मेथड्स भी होते हैं, जिसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लासेस के अंदर। फिर हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट एक्चुअली में जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। रियल वर्ल्ड एंटिटी जो होता है वो एक्चुअली बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो कि दिस इज एक्चुअली अ रेफरेंस ऑफ अ क्लास। मतलब क्लास के वो रेफरेंस होते हैं, वो क्लास को ऑक्यूपाई करते हैं, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोई भी कार आप सड़क पर चलते हुए देखते हो तो वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, पर वो उसका इल्यूजन, जो लेट्स सपोज आपने लैम्बोर्गिनी देखा, लैम्बोर्गिनी किस टाइप की दिखती है, किस टाइप का उसका शेप है, किस टाइप उसका कर्वेचर है, उसको जो आइडिया जो इम्प्लीमेंट किया होगा दिमाग में, जो इम्प्लीमेंट किया होगा, तो वो एक्चुअली एक क्लास है। और उससे हमने कितनी सारी लैम्बोर्गिनी बना रखी है, तो दुनिया में जितनी भी लैम्बोर्गिनी है वो एक पर्टिकुलर शीन क्लास से डिराइव हुई है, समझे। वैसे करके आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो और ईजिली समझ सकते हो। तो ये मैंने काफ़ी ईजी वे में आपको चीज़ों को क्लियर कर दिया। इसको हम रन करा के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने पावरशेल में, व्हीकल पैकेज के अंदर आगे कार जावा है, तो जावा सी 1 सेकेंड, ओके, तो थोड़ा सा हैंग हुआ था। तो जावा सी और कार डॉट जार, मैंने इसको कंपाइल कर दिया। अब इसकी क्या बन गई, कार डॉट क्लास, मतलब इसकी प्राइमरी फाइल बन गई जिसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रन करा दूंगा। तो जावा कार डॉट तो कार डॉट जावा, और आप देख सकते हो पहली कार जो चीज़ें मैंने एक्सेस किया ना यहाँ पे कि कार 1 डॉट ड्राइव, कार 2 डॉट ड्राइव। तो कार 1 डॉट ड्राइव क्या एक्सेस करेगा, ये ड्राइव मेथड। तो ड्राइव मेथड क्या प्रिंट कर रहा है, ब्रांड मॉडल इज ड्राइविंग।
तो पहले का क्या आउटपुट हो जाएगा, टोयोटा कोरोला इज ड्राइविंग, टोयोटा कोरोला इज ड्राइविंग। दूसरा का आउटपुट क्या हो जाएगा, होंडा सिविक इज ड्राइविंग, होंडा सिविक इज ड्राइविंग। सो आप क्लियरली इसके आउटपुट को भी देख सकते हो। और यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से उसके क्लासेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट और पैकेज को हमने बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, आगे का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उस पर बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हैं। तो आप यहाँ पे मेरी लिस्ट देख सकते हो जो कि मैंने बना रखी है, और इस पर काफ़ी चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ। आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊँगा कि क्लासेस और इंटरफेसेस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वैसे करके बहुत सारी चीज़ें, ये जावा की प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये प्लेलिस्ट ऐसी होने वाली है ना जिसपे वो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं जो कि एक इंजीनियर फेस करता है, कॉलेज स्टूडेंट फेस करता है, और उस पर काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू मैं उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करता हूँ। मेरे वीडियो का पर्पज़ ही यही है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी की कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो उन चीज़ों को बहुत ही ईजीली में विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्लियर करना, और यही पर्पज़ है इस यूट्यूब चैनल का। तो आप उस हिसाब से अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और हमेशा भी उस दिमाग में उस चीज़ को बैठा लेना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है, और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और साथ में अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए जो सच में इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें बता सकता हूँ कि जैसे हमें नॉर्मली हमें एक नॉर्मल डाउट होता है कि भाई पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट में अंतर क्या हो। ठीक है, होता है, ये डाउट बहुत ही कॉमन है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि पब्लिक कार, स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल, और यहाँ पे जो हमने जो डिफाइन कर रखे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, अब वेरिएबल्स देख पा रहे हो, स्ट्रिंग कलर, ब्रांड और मॉडल। तो जो हम इस कार फंक्शंस को डिफाइन करते समय, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन पार्ट लिख रहे हैं, उस टाइम पे आप जो भी वेरिएबल्स को इंसाइड रखते हो विद दैट डेटा टाइप। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल, ऐसे नंबर्स ले सकते हो, पूरे ले सकते हो। जो डेटा टाइप के साथ जो आप डेफिनेशन टाइम पे जो वेरिएबल को आप रख रहे हो ना, उस पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन कर रहे हो, तो वो एक्चुअली में हमारे पैरामीटर्स होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, जब आप उन वैल्यूज़ को पास कर रहे होते हो उन मेथड्स पे। जैसे मैंने क्या किया, एक कार क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर पे हम ये 3 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, जेड, टोयोटा एंड कोरोला। तो ये तीनों वैल्यूज़ है ना, जो रन टाइम पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे हम पास कर रहे हैं, तो इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। आर्ग्यूमेंट्स ऑलवेज पास एट अ रन टाइम। और जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो डेफिनेशन टाइम पे जब हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम फंक्शंस या फिर क्लासेस के अंदर जो चीज़ें वेरिएबल्स को हम विद देयर डेटा टाइप्स हम जो डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद कभी डाउट नहीं होना चाहिए। और ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, और अपना ख्याल रखो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो कि सच में पढ़ना चाहता है। ओके, बाय बाय।